नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल्स आए हैं तमाम एजेंसियों के, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस अब आगे का सिलसिले में हम आपको बताएंगे संभागवार एग्जिट पोल्स में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे, जो डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके क्या मायने हैं, कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन सी पार्टी कहां पिछड़ रही है। और बीजेपी कांग्रेस मोटे तौर पर जो संभागवार है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावाटी रीजन को हम इसमें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इस वक्त मारवाड़ है, जहां एग्जिट पोल्स में बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। 20 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस प्लस 18, बीएसपी को एक भी सीट नहीं और 3 अन्य। ये इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का पोल है और एबीपी न्यूज सी वोटर में भी बीजेपी को बढ़त है। करीब 27 सीटें मिलती दिख रही है बीजेपी को और कांग्रेस इसमें भी पीछे। सी वोटर का कांग्रेस 11 से 15 और अन्य को 4 से 6। वहीं मारवाड़ रीजन में दूसरे और एजेंसीज का भी रुख करेंगे। फिलहाल आपके टाइम्स नाउ ईटीजी आपके सामने इस वक्त है स्क्रीन पर। 33 सीटें तक बीजेपी को मिल सकती है मारवाड़ में। कांग्रेस यहां भी पीछे दिख रही है 18 से 20 सीटों के साथ में और 9 से 11 अन्य। मारवाड़ रीजन आपको बता दें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है, सियासी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। और यहां पर बीजेपी लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है और पिछले 2 चुनावों से जो थर्ड फ्रंट का दम भर रहे हैं आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल, वो लगातार इस इलाके में अपनी पकड़ बनाते दिख रहे हैं। इस चुनाव में वो ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं पहले के मुकाबले। पिछली बार उन्होंने 3 सीटें हासिल की थी और मारवाड़ के इलाके को वो अपना सेंधमारी का इलाका इस वक्त पे वो पिछले कुछ चुनाव से 2 चुनावों से वो लगातार बना रहे हैं। बीजेपी के भी बागी यहां पर है, उनकी भी चुनौती थी बीजेपी के सामने। कांग्रेस के बागी भी इस इलाके में मौजूद थे। लगातार हम आपको एनडीटीवी पर मारवाड़ रीजन की स्टोरीज पहले भी दिखा रहे थे और रिपब्लिक मैट्रिक्स के हिसाब से भी देखें तो 36 सीटों पर मारवाड़ में बीजेपी आ सकती है। तो यानी फिलहाल जो एग्जिट पोल्स हैं उनके हिसाब से कांग्रेस को भारी नुकसान होता दिख रहा है। अखिलेश जी, मारवाड़ में खुद अशोक गहलोत का इलाका है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी। बात तो शुरू ये भी हुई कि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत उनके खिलाफ सरदारपुरा से लड़ सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी ने जोर काफी लगाया मारवाड़ को हासिल करने के लिए। देखिए, ये कहा जाता है मनीष की जो मारवाड़ जीतता है वो राजस्थान जीतता है। पिछले विधानसभा चुनाव में यही हुआ था, जहां पर कि 48 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें मिली थी, 19 सीटें बीजेपी को मिली थी जी और अन्य के खाते में 5 गई थी। अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए भी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बागी भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जो आधिकारिक उम्मीदवार थे उनसे नाराज होकर के, बगावत करके, कई निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मारवाड़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर यह भी दिलचस्प बात है कि सभी जो अभी फिलहाल एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर मारवाड़ में बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। तो ये एक तरह का इंडिकेशन आप मान करके चलिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जो मारवाड़ में आगे रहता है वो राजस्थान में आगे रहता है। तो इस लिहाज से यही कारण है कि राजस्थान के बाकी अन्य क्षेत्रों में भी बीजेपी को अन्य जो एग्जिट पोल है वो आगे दिखा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है बीजेपी के लिहाज से। और जहाँ तक आपने हाड़ौती की बात की थी, तो वहाँ पर पिछली बार बीजेपी आगे थी, 28 सीटें बीजेपी ने वहाँ जीती थी, कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, कुल 48 सीटें यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर इस बार बीजेपी को 11 से 15 देने की बात कही जा रही है हाड़ौती संभाग में। तो ये भी एक तरह से एक बड़ी बढ़त बीजेपी की, उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर की जा रही है तमाम एग्जिट पोल में। तो ये राजस्थान का कुल मिलाकर के आंकड़ा है। हालांकि हमने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को सुना, वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल चाहे कुछ कहें लेकिन जीत तो उन्हीं की होगी। तो एक तरह से अभी भी वो आश्वस्त हैं, इंतजार करेंगे 3 तारीख तक का। लेकिन फिलहाल तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो इसी बात की ओर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी आगे रह सकती है। जी अभिलेश, आपने हाड़ौती संभाग का भी जिक्र किया। हाड़ौती संभाग दर्शकों को बता दें कि इस संभाग में काफ़ी हैवीवेट्स बीजेपी के भी हैं। खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस क्षेत्र से आते हैं और झालरा पाटन, जो झालावाड़ इलाका माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका माना जाता है, उनकी भी जो सीटें हैं वो यहाँ खुद झालरा पाटन से आती हैं। उनके बेटे झालावाड़ से सांसद हैं दुष्यंत सिंह और इस इलाके में काफ़ी बड़ा होल्ड उनका माना जाता है, जो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है। बीजेपी 11 से 15 हाड़ौती में दिख रही है, कांग्रेस 3 से 5, मतलब दहाई का आंकड़ा भी कांग्रेस हाड़ौती में नहीं छू रही है। एग्जिट इंडिया टुडे एक्सिस का पोल देख लीजिए, अब 11 सीटें हाड़ौती में बीजेपी को दिख रही हैं। एबीपी सी वोटर में वही 11 से 15
बीजेपी को दिख रही हैं और दूसरी एजेंसीज रिपब्लिक मैट्रिक्स का है हाड़ौती में यहाँ पर मोटे तौर पर 36 सीटें बीजेपी को दिख रही हैं और टाइम्स नाउ भी 11 से 15 सीटें दिखा रहा है हाड़ौती में, 3 से 5 कांग्रेस को और अन्य और बीएसपी को 0। तो इस तरह से मोटे तौर पर अगर देखें तो हाड़ौती पर भी बीजेपी कब्जा करती एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिख रही। तो अखिलेश जी, माना जाए वसुंधरा राजे अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही हैं एग्जिट पोल्स के हिसाब से? देखिए, जो दूसरी और तीसरी सूची जब बीजेपी की आई उम्मीदवारों की, तो पहली सूची में तो ये लग रहा था कि शायद वसुंधरा को दरकिनार कर दिया गया और जब कई सांसदों को उतार दिया गया तो ये लगा कि शायद बीजेपी जो लीडरशिप का सवाल है उसको हल नहीं करना चाहती है, वो उसको सस्पेंस ही बने देना रहना चाहती है। लेकिन जब बाद में दूसरी तीसरी सूची आई तो उसमें ये दिखा कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को बड़ी संख्या में वहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उसके चलते माहौल बदला। तब ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन फिर बीजेपी ने यह साबित किया कि नहीं, वसुंधरा की राय को भी उतनी तवज्जो दी जा रही है जितने की बाकी नेताओं को दी जा रही है। तो यही कारण है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर वसुंधरा ने पूरा जोर लगाया है। वो खुद अपनी पारंपरिक सीट झालरापाटन से फिर से चुनाव मैदान में हैं और जाहिर सी बात है कि जब वो उतरती हैं तो आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, इसके चलते इस पूरे इलाके में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। दूसरा, आपने एक बड़ा नाम लिया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, कोटा से वो सांसद हैं। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए खुलकर के वो कोई राजनीतिक राय अपनी नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी अपनी एक शुभेच्छा है और जिस तरह का संपर्क उनका इस इलाके में है, उसका भी बीजेपी को निश्चित तौर पर फ़ायदा मिला है। हमने वो तस्वीरें देखी थी कि जब दीपावली के मौके पर ओम बिरला निकले थे और वो लोगों से मिलने के लिए गए थे, तो ये भी एक बड़े सकारात्मक संकेत ये सभी तस्वीरें देती है कम से कम बीजेपी के लिए। जी, बतौर सांसद वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं ओम बिरला। अब प्रताप सिंह खाचरियावास खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रताप जी, एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल्स में मोटे तौर पर अगर हम संभागवार बात करें तो मारवाड़ जो आपका गढ़ माना जाता था, जो सियासी धुरी राजस्थान की तय करता है, सीएम अशोक गहलोत का खुद का इलाका है, बड़ी सेंधमारी करती बीजेपी दिख रही है वहां पर इस बार एग्जिट पोल के हिसाब से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आपने जो मुझे दिखाया, मैं आंकड़े देख रहा हूं आपके, तो एग्जिट पोल में भी अलग अलग हर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं हर चैनल्स के। अब इन चैनल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब 3 तारीख को फैसला आएगा आप देख लेना, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और कांग्रेस का काम बोलने लगा है। जो हमारी ओपीएस स्कीम है लोगों तक पहुंची है, आप इस बात को जानते हैं 7 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिला, उनके परिवारों के 28 लाख वोट है। तो ऐसे में ये सोचना कि आरजीएचएस स्कीम का लाभ मिला है, चिरंजीव का मिला है, हमारी जो डायरेक्ट रिलीफ की योजना है वो काम करने लगी है, वोट में कन्वर्ट हुई है। और वो आप ये मानकर चलना जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो सब सामने आ जाएगा राजस्थान में। लेकिन खाचरियावास साहब, ये कहा जाता है गहलोत सरकार के बारे में कि जो योजनाएं हैं वो तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी योजना है जिसके लिए आपको खुद जाके पंजीकरण कराना पड़ेगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा ये भी है कि इसमें जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उनके मन में मलाल हुआ कि देखिए हम भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, हमें ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा। तो शायद इसके कारण भी थोड़ी सी खटास बनी है, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? नहीं, हर स्कीम का डायरेक्ट रिलीफ मिला है। ओपीएस तो हर कर्मचारी को मिली है, चिरंजीव सब लोगों को मिली है। और जहाँ तक पंजीकरण का सवाल है तो चिरंजीव में लगभग अधिकतर लोग जुड़ गए हैं, आरजीएचएस में जुड़े हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। और ये मानकर चलना, आप ये सोचना कि रिलीफ नहीं मिल रहा है, लोगों को रिलीफ मिला है। लोगों के 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक के इलाज फ्री में हो रहे हैं। और राजस्थान तो मॉडल स्टेट है, राइट टू हेल्थ हमने लागू कर दिया। तो काम में तो हमारी चर्चा है, काम में कोई विरोध नहीं है। काम में तो लोग कहने लगे हैं कि राजस्थान में काम हुआ, राजस्थान की सरकार ने काम किया है। और काम का अंडर करंट जो चल रहा है वो तो ये दिखाता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन खाचरियावास साहब, आप कह रहे हैं कि काम, जी आप कह रहे हैं कि काम हमारा बोलता है, काम दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल्स के डेटा में वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। एग्जिट पोल्स में मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 का जो चुनाव था वो एग्जिट पोल आपके पक्ष में आए थे और आपकी सरकार बनी थी, आप बहुमत के करीब आ गए थे, 99 सीटों पर आप आए थे। इस बार एग्जिट पोल्स बीजेपी को इशारा कर रहे हैं। हाँ, आप जो काफ़ी सर्वे है उसमें हमारी तरफ भी इशारा है, बीजेपी की तरफ भी इशारा है। ऐसा नहीं कि सब सर्वे हमारे खिलाफ जा रहे हैं, सर्वे हमारे पक्ष में भी आ रहे हैं।
तो ऐसे में ये स्थिति तो तय है कि अब 3 तारीख को पूरा आंकड़ा सामने आएगा कि बीजेपी की आएगी सरकार या कांग्रेस की। ये सोचना कि बीजेपी की सरकार आ गई, सर्वे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सिर्फ सर्वे में हम लोग भी बहुत सर्वे में आगे हैं, हमसे बीजेपी भी पीछे है कुछ सर्वे में। तो पर यहाँ पर खाचरियावास साहब ये देखते हैं कि वो सवाल ये उठ रहा था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। ये जो 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज यहाँ राजस्थान में है, वो आपके खिलाफ कितना जाता है? क्योंकि लोग शायद ये मन बना लेते हैं कि हमें तो रोटी पलटनी है। तो लोग मन बना लेते हैं, लेकिन ये जो स्थिति इस बार बनी है, इस बार लोगों का मन ये है कि यदि सरकार बदलती है तो लोगों को पैसे वसूल होंगे कर्मचारियों से, 7 लाख कर्मचारियों से, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने तो घोषणा कर दी कि ओपीएस हम लागू नहीं करेंगे। ओपीएस लागू नहीं होती तो जिनको ओपीएस का रिलीफ मिला उनसे पैसे वसूली होगी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ की क्या हालत होगी, राजस्थान में चिरंजीवी योजना का क्या होगा, बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका क्या होगा, दुर्घटना बीमा का क्या होगा। जो बीजेपी जिन स्कीम्स की बात कर रही है तो जनता की भी समझ में आ रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री है। तो ये जो सब काम है ये लोगों के समझ में आने लगा है। यदि ये काम वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो मानकर चलना सरकार कांग्रेस की बनेगी। नहीं प्रताप जी, आप बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि वन विजय जी, आपके जवाब में अभी भी अगर छिपा है कि अगर कन्वर्ट हो जाता है, शक आपका भी जायज इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके थे चुनाव से पहले कि टाइट फाइट है हमारी राजस्थान में, और गहलोत जब रिपीट का दावा कर रहे थे आपने भी कहा कि ज़मीन खिसका दी है। मुझे याद है आपका वो बयान जब जयपुर में आपने पत्रकारों को दिया था कि हमने बीजेपी की ज़मीन ही खिसका दी राजस्थान में। लेकिन जो आंकड़े हम अभी देख रहे हैं और ग्राउंड पर हम भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, सब ने देखा जो आपकी पॉलिसीज़ के ज़रिए आप गए, आपने पॉलिसी को चेहरा बनाया, उधर कमल का फूल और मोदी चेहरा रहे। सवाल लोगों ने लगातार आपकी पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उठाया। लोगों के जहन में था कि चुनावी योजनाएं ज़्यादा हैं जो एन चुनाव से पहले आई हैं। नहीं, लोगों में ये बात कही नहीं थी। बीजेपी ने जो इश्यू बनाया, बीजेपी तो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ गई, डराती रही कि हिंदू खतरे में है। कहां खतरे में? बीजेपी खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा अपने काम के आधार पर, और ये इश्यू ज्यादा दिन बीजेपी के नहीं चलेंगे। अब रिजल्ट किसके फेवर में आएगा तो 3 तारीख बताएगी, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है लोगों को डराकर वोट लेने का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप कब तक लोगों को डराकर वोट लेंगे? आप डराते रहते हैं। हिंदू तो कभी खतरे में नहीं आया सदियों से, ना सनातन धर्म खतरे में। मैं हूं ना सनातन धर्म को मानने वाला, बैठा है ना। इसलिए ये जो बातें बीजेपी करती है कब तक चलाओगे भाई? झूठ फरेब और धोखे से राजनीति। बीजेपी को एजेंडे तो बदलने पड़ेंगे। आप डराकर वोट तोड़ना ले सकते हैं, आप अपना काम बताइए, योजनाएं बताइए। और आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त योजना इंप्लीमेंट हुई, ये गलत बात है। जनता में भी चर्चा है, सिर्फ चुनाव की योजना, ये तो हमारी राइट टू हेल्थ और ये सारी काम तो पहले से चल रहे हैं। मॉडल स्टेट है मेडिकल रिलीफ की योजनाओं में तो इसलिए ये कहना, ये इसीलिए हमारा वोट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे पक्की उम्मीद है कि 3 को जब पेटियां खुलेगी तो हमारा वोट भी नजर आएगा, हमारा काम भी नजर आएगा। नहीं, वैसे आप ये सही कह रहे हैं प्रताप जी की एग्जिट पोल की जो राय है राजस्थान को लेकर वो बटी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात हो रही हो। कुछ एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत बता रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है। तो इसी से जुड़ा ये प्रश्न है कि क्या कांग्रेस के अंदरूनी जो खींचतान रही और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रस्साकशी होती रही 4.5 साल तक, उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि क्या कहीं कोई गड़बड़ हुई है, ये और भी बेहतर हो सकता था? देखिए, ये तो जब हर पॉलिटिकल पार्टियों में ये कंपटीशन तो चलता आया है। सदियों से कुर्सी के लिए कंपटीशन रहे और वो कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस सब में रहेगा। इसको बड़े हेल्दी हमको लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए। हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। पार्टियों में गुटबाजी भी हो जाती है, लेकिन आफ्टर ऑल केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और खड़गे साहब ने पूरी स्थिति को सब यूनाइट होकर चुनाव लड़ने गए। और अब चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, सरकार बन रही होगी, तो उसके बाद राहुल गांधी जी, खड़गे साहब विधायकों से बात करके फैसला ले लेंगे। तो कंपटीशन तो सब जगह। बीजेपी में क्या हालत है? बीजेपी के साथ दिक्कत ये होगी, एक तीर से 2 शिकार कर रही थी बीजेपी वसुंधरा जी को भी निपटाना चाहती है और कांग्रेस को भी निपटाना चाहती है जी। तो बीजेपी को जो घमंड है कि एक साथ सब कुछ हम ठीक कर देंगे, जो दिल्ली की जो मनमानी है बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी तो संकट की घड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि 4-4 आप ये कह रहे हैं सर कि आला कमान जो रिजल्ट आने के बाद विधायकों की राय से फैसला कर लेगा, लेकिन गहलोत साहब तो बोलते हैं कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है। देखिए, अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर हैं,
ये बात अशोक गहलोत जी कह सकते हैं, उनके मुंह से अच्छी भी लगती है। अब ऐसे में अशोक गहलोत जी ये बात कहते हैं तो वो अशोक गहलोत जी का लेवल इस लेवल का हो चुका है, उम्र में भी वो सीनियर है, राजनीति में भी हम लोगों से बहुत सीनियर है। तो अशोक गहलोत जी की जबान पर ताला तो ना लगाया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर लीडर का, क्या आम आदमी को बेसिक राइट मिला हुआ है। तो अशोक गहलोत जी अपने स्टाइल के नेता है, यदि वो कोई बात कह रहे तो क्या हो गया उसमें, तो उनको कहने का हक है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल खाचरियावास जी, आप भी अपने स्टाइल के नेता हैं एकदम। जी जी, आप भी एकदम गहलोत अपने स्टाइल के, आपका भी अपना एक स्टाइल है। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रविंद्र सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से भीमराज जाखड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, खाचरियावास खुद हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उनका कहना है कि आपके लिए संकट की घड़ी है। एग्जिट पोल चाहे कह रहे हो, इशारा उनकी तरफ भी एग्जिट पोल्स का है, कुछ एक दो एजेंसीज उनकी तरफ भी इशारा कर रही हैं। आपके लिए वो कह रहे हैं कि आपने एक तीर से दो निशाने करने की सोची थी, लेकिन आप खुद संकट में फंस गए। जी बिल्कुल, खाचरियावास जी सही कह रहे हैं। इन्होंने भी सरकार चलाते चलाते समानांतर वसुंधरा जी को साधने की कोशिश की थी और ये जो दाव खेल रहे थे वो इनका भी नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन जीत गया। कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो सड़क पर आई है, यही एग्जिट पोल बता रहा है। नहीं, इस वक्त एक बड़ी खबर हम बता दें कृष्ण कुमार जी, एक इंडिया चाणक्य प्लस का भी एक न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, उसमें कांग्रेस प्लस को बढ़त दिखाई जा रही है राजस्थान में। तो पूरी तरह से तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि सारे एग्जिट पोल्स एकदम आपकी तरफ हैं। कुछ एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की ओर भी। न्यूज़ 24 और चाणक्य का ये लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने, हम दर्शकों के सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। 101 सीटें इसमें, यानी बहुमत जो मैजिक फिगर है एग्जैक्ट, वो कांग्रेस को इसमें मिलता दिख रहा है। और इंडिया टुडे एक्सेस के बाद एक और पोल एजेंसी का सर्वे जो कांग्रेस को बढ़त दे रहा है। आप अपनी बात आगे रखिएगा कृष्ण जी। जी, सब सर्वे का ओवरऑल आप जोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और कुल मिलाकर अभी भी खाचरियावास जी सरकार के मंत्री हैं, तो उन्हें तो अशोक गहलोत जी को लिबर्टी देनी पड़ेगी। वो जो कह रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही है, उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। राजनीति की ये व्यवस्थाएं होती हैं और उस व्यवस्था में प्रताप सिंह जी भी अछूते नहीं है, उन्हें भी वही बात बोलनी पड़ेगी जिससे अशोक जी भी नाराज नहीं हो, आला कमान को भी संदेश चला जाए और पार्टी के पक्ष में बात भी रखी जाए। जी जी, खाचरियावास जी इस वक्त मौजूद हैं। खाचरियावास साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपकी तो मजबूरी जो समझी जा सकती है, पोल्स तो इशारा बीजेपी की ओर कर रहे हैं, उनका ही कहना है। ज्यादा जानते होंगे मेरे बारे में राजस्थान जानता है कौन प्रताप सिंह है, क्या बोलता है प्रताप सिंह। मेरे से ज्यादा मैं अपने मन का राजा हूं, मेरे हिसाब से बोलता हूं, खरी खरी बोलता हूं। और ये जो सारी सिचुएशन है सारी सामने आ जाएगी 3 तारीख को। मुझे किसी से नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो नेता अलग होते हैं जो बेवजह दिन भर नंबर लेते रहते हैं, मैं किसी से नंबर नहीं लेता। आपका अपना नंबर क्या कहता है खाचरियावास साहब? इसलिए ये क्या कह रहे हैं, क्या अब जो स्थिति है वो ये मानकर चलना, आप अभी 3 तारीख खुलने दीजिए। अलग अलग आंकड़े आए हैं और आज जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है आपके हर चैनल ने, अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे किया है, उसमें कहीं भी इतना खुश बीजेपी को नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं होना चाहिए। मैं तो खुल के कह रहा हूं ये बात। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है वो ये बता रही है कि दोनों पार्टियां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट पर खड़ी है। और इस स्थिति में ये कहना कि अकेली बीजेपी सरकार बना लेगी या कांग्रेस बना लेगी, ये तय हो गई स्थिति कि कांग्रेस सरकार बना सकती है और बीजेपी भी बना सकती है। अब नंबर गेम किसके पक्ष में जाएगा ये वक्त बताएगा। आपने कहा ना कि आप तो नंबर खुल के बताते हैं, मैं आपसे खुल के नंबर पूछ रहा हूं कि आपका नंबर क्या है? 199 में से कितनी आएंगी कांग्रेस? मेरे पास खुल के नंबर, हमने तो खुल के नंबर बताने की आज पोजीशन नहीं। जब सर्वे आ गया तो मैं कयास पे नहीं करता और बेवजह मेरे पास जिद बहस करने के लिए मैं बहुत परेशान हुआ हूं, इतनी देर से हर चैनल को बोल रहा हूं। इसलिए हर बार मैं ये बताऊं झूठे आंकड़े मेरी आदत नहीं है। अब आप लोग सर्वे दिखा चुके हैं, मैं उन सर्वे का सम्मान करता हूं। अब 3 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर सर्वे का मैं सम्मान करता हूं। सर्वे लगभग जिसने भी सर्वे किया वो सोच समझ के किया है। ऐसा तो है नहीं घर में बैठ के कर दी, कोई इन एजेंसियों की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक सम्मान है। तो लोगों के बीच में जाकर सर्वे किया। बीजेपी इससे कई ज्यादा बोल रही थी, लेकिन अब वो स्थिति डाउन हुई है। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी 3 तारीख को स्पष्ट होगा। जी जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनसे भी एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो राज और रिवाज की बात लगातार होती आई कि राज बदल जाएगा कि रिवाज बदल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी एग्जिट पोल कोई ऐसा बम्पर बहुमत बीजेपी को देते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है कि बीजेपी 140 150 इस तरह से पार कर जाएगी।
100-110 इस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा आंकड़ा रिजल्ट में तब्दील होता है तो फिर वही बड़ा प्रश्न आ जाएगा सामने कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जो पार्टी के भीतर की खींचतान लगातार दिखाई दी है, क्या उसका असर भी पड़ेगा सरकार बनाने पर अगर ये परिणाम में तब्दील होता है तो? देखो, पार्टी के अंदर जिस खींचतान को दिखाने की कोशिश लगातार कांग्रेस ने की है, वैसी खींचतान चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, एक बात अंदर खाने जरूर दिखाई दी कि महिलाओं की बड़ी संख्या में नाराजगी और वोटों में अधिक प्रतिशत की पोलिंग जो है वो सरकार के लिए अभिशाप सिद्ध होने वाली है। क्योंकि अभी पिछले दिनों, विगत दिनों परीक्षाएं जो हुई थी उनमें महिलाओं से उनके मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदियां, दुपट्टा उतरवाकर परीक्षा केंद्र में भेजा गया और दूसरी तरफ दुपट्टे की बात करते करते वहां पर बुरखे को छूट दी गई, हिजाब को छूट दी गई। ये तुष्टीकरण जो है, ये महिलाओं ने सरकार को सबक सिखाने के लिए मतदान किया और उसकी सजा संपूर्ण। लेकिन ये सारे मुद्दे तो आपने चुनाव में उठा दिए। अब तो हम आपसे आगे की बात कर रहे हैं ना, ये तो आप बोल रहे हैं मुद्दे उठा चुके हैं, जनता ने अपना फैसला भी दे दिया, 3 तारीख को पता भी लग जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर यही जो अनुमान है ये परिणाम में तब्दील होता है तो फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने पहले से घोषित किया था कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल इस विषय में निर्णय करेगा। कमल को प्रत्याशी मानकर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। आज से 6 महीने पहले ये घोषणा हो चुकी है और उसके बाद से लगातार पार्टी उसी अनुरूप, उसी पटरी पर चल रही है। यह हमने सबने चुनाव में देखा है। जी।